सक्सेस नंबर का क्या रोल है हमारे जीवन में? तो देखिए, सक्सेस नंबर वो है जो हमें भगवान ने हमें बनाकर भेजा है ना। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर हम जैसे डाल देते हैं तो वो वैसे ही काम करता है। इसी प्रकार से हमें वो क्वालिटीज हमारे अंदर डाल के हमें भेजी गई है कि आपको ये इस जीवन में करना है। लेकिन अब हम रेजोनेट करेंगे अपना वो निकाल कर सक्सेस नंबर की, क्या हम वैसे हैं? यदि हम वैसे हैं तो हम बिल्कुल सही पाथ पर हैं, यानी कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा हमने अपने कर्मों के अनुसार हम यहाँ पर आए हैं उसी प्रकार से हम अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन अगर उन बातों में से बहुत सारी बातें हमसे रेजोनेट नहीं होती, यानी कि हम बदल चुके हैं, उस तरह से हम अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, तो इसका मतलब जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हैं आप उस उद्देश्य से भटककर आप दूसरे उद्देश्य की ओर चल पड़े हैं, दूसरे पाथ पर चल पड़े हैं, या फिर अभी तक आपकी लाइफ में वो पार्ट नहीं आया है जिस उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सक्सेस नंबर हमें बताता है कि हमारा जो सक्सेस नंबर है, यानी कि हमारी पहचान क्या है, हमें किस पाथ पर जाना है, हम सही हैं या फिर गलत हैं, या हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। वो कौन से गुण हैं जिनको लेकर हम आए हैं इस धरती पर, और हमें उन गुणों का क्या क्या करना है, किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सीखेंगे सक्सेस नंबर को हम कैसे निकालें। ठीक है, मैं अपनी ही डेट ऑफ बर्थ से, क्योंकि सारी चीजें मैंने उसी से सिखाई हैं तो ये भी मैं उसी से सिखाऊंगी। हंसी मत रेनू जी। वो नहीं नहीं। आसान हो जाता है ना मुझे समझाना, क्योंकि उस पर मैं काम कर चुकी होती हूँ, तो वही डेट ऑफ बर्थ मुझे आसान हो जाती है समझानी। ठीक लिख है। लो। हाँ, देख तो मेरी देख। डेट ऑफ बर्थ पूरी लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है। 9/12 और उसमें आगे 1971 लिख ली। आप लोग अपनी अपनी भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे से समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग अपनी अपनी लिखेंगे। अब उसमें से जो साल है वो काट देंगे, यानी कि 1971 पर क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब बचा 9 और 12। तो अब आपको इसमें क्या करना है? अभी तक हमने आपको सिखाया था कि 9+1+2 इस तरह से करना है, मगर अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है। आपको क्या करना है? 9+12 करना है। 9+12। ठीक है, अब आ गया 21। 21 आ गया, लेकिन अब 21 को 21 नहीं रहने देना है, अब इसको हमें एक डिजिट में लेकर आना है। तो उसमें अब आप क्या करेंगे? 2+1 कर देंगे, यानी कि 3। ठीक है, तो मेरा सक्सेस नंबर आ गया 3। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग अपने अपने निकाल लेंगे, या जिसकी भी आपको निकालनी है अपनी अपनी निकालेंगे तो खुद से रेजोनेट कर पाएंगे। क्योंकि अभी मैं बताने वाली हूँ हर सक्सेस नंबर में थोड़ा थोड़ा सबके बारे में कि कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं उनमें। नहीं, जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर दो डिजिट में तो उनको तो अलग अलग नहीं करना ना, उनको तो इकट्ठा ही उनको लिखना। भी जोड़ना है। अब मैं एक और देती हूँ, जैसे मान लीजिए एक आती है आपकी 14। 14 14 लिख लीजिए। अगर मान लीजिए किसी की 14 है, या मैं डबल वाली देती हूँ, मान लीजिए एक और डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, 29/12/2009। ये एक डेट ऑफ बर्थ है। तो उसमें आपको क्या करना है? 29+12 इस तरह से आपको जोड़ना है। ठीक है, अलग अलग डिजिट नहीं करनी है, लेकिन ठीक है। बाद में क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। अब आपको 41 को 4+1 करना है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया कि कैसे करना है? हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा? आपका वो सक्सेस नंबर निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है, बहुत सारे ट्विस्ट है आज। ठीक है, एक और ट्विस्ट है। तो देखिए, 1 से 9 तक जिसका भी आता है नंबर, तो वो तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर किसी की में मान लीजिए 12 बाद में 11 आ जाता है या 22 आ जाता है, किस में आएगा 11? तो आएगा जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 10 दिसंबर है, यानी कि 10+12, आगे का तो छोड़ दीजिए, वो तो होना ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या आ गया? 10 और 10 20 और 2 22, 22 आ गया उसमें। ठीक है, तो हमें 22 को 4 में नहीं करना, मतलब 2+2 हमें नहीं करना, 22 को 22 ही रहने देना है। क्योंकि 11 और 22 ये मास्टर नंबर होते हैं न्यूमरोलॉजी में, और जिसके भी ये आ जाते हैं यानी कि वो बहुत पावरफुल हो जाता है, उसको डबल पावर्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही 11 किसका आएगा? मान लीजिए किसी का जन्म 10
और जनवरी को हुआ है, यानी कि 10 + 1, तो उसमें आप क्या करेंगे? ऐसे ही रहने दो। उसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 11 नहीं आएगा। अच्छा, आपका 11 आ गया अंजू जी, बहुत अच्छी बात है, आपका 11 आ गया। अलका जी का भी आया, बहुत सारे लोगों का आया होगा जिसका टोटल बाद में, तो उसको आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ बाद में एक और ट्विस्ट आएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि अगर हमारा 1 से 9 तक अंक आता है, मान लीजिए हमारा 11 से अलग कुछ भी आता है, तो हम उसको एक डिजिट में कर लेंगे। हाँ, 38 है नीलम जी आपका, तो आपको 3 + 8 भी करना है। ठीक है, 11 आपका आ जाएगा, नीलम जी का भी फिर से 11 आ जाएगा, तो आपको वो 11 का ऐसे ही रखना है। ठीक है, हाँ, इस तरह से। तो इस तरह से हम 11 नंबर, यानी कि जिसके 11 आ गया है, जिसका 22 आ गया, उसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, बाद वाले को हम प्लस कर देंगे, तो उसमें आपके 1 से 9 तक नंबर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, सभी ने निकाल लिया होगा अपना अपना सक्सेस नंबर, कि हमारा क्या क्या सक्सेस नंबर है। अब हम बताते हैं कि उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है, ताकि आप खुद को रेजोनेट कर सकें उससे, या फिर आगे आने वाले को, मान लीजिए आप किसी की न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी को बता रहे हैं, किसी की ज्योतिष आप बता रहे हैं, तो आप फटाफट उसका सक्सेस नंबर निकाल कर भी आप उनको बारे में बता सकते हैं कि आप इस तरह के हैं। या फिर आप जैसे सामने वाला पूछता है कि हमारा स्वभाव क्या है या कुछ, क्योंकि हमें पहले बताना पड़ता है, तभी तो सामने वाले को विश्वास जमता है ना हम पर, कि हाँ ये हमारे बारे में सही सही बातें बता रहे हैं, इसका मतलब जो भविष्य बताएंगे तो वो भी हमारे बारे में सही बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें सामने वाले का स्वभाव भी बताना पड़ता है जब भी हम किसी की मतलब रीडिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हम सक्सेस नंबर के माध्यम से हम सामने वाले का थोड़ा थोड़ा स्वभाव बता सकते हैं। देखिए, 100% किसी का मैच नहीं होता, 70 से 80% आप लेके चलिए कि आपको चीजें रेजोनेट हो जाएंगी, किसी के अंदर कोई क्वालिटी तो किसी के अंदर कोई क्वालिटी। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं 1 नंबर पर, कि 1 नंबर वाले कैसे होते हैं जिनका सक्सेस नंबर 1 आता है। वो कैसे होते हैं? देखिए, काम करते हुए वो अपना इंप्रेशन छोड़ते हैं, यानी कि जो भी काम करेंगे उसमें इतने ज्यादा वो घुल मिल जाते हैं कि वो अपना इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं काम में, और बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं, उनका जो काम होता है करने का तरीका यूनिक होता है, और बहुत क्वालिटी लिए हुए होता है, यानी कि ऐसे वैसा काम नहीं करते, इसीलिए वो अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद के ऊपर ही निर्भर होते हैं। लेकिन अगर उनकी कोई आजादी छीनने की कोशिश करता है तो वो क्या, दबा दबा काम करते हैं। मान लीजिए कोई उनको कह रहा है कि आप इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो वो क्या है, वहां पर वो दब जाते हैं। अगर उन्हें आजाद छोड़ दिया जाए, रिकॉर्डिंग कर रही हूं मैं, अगर उन्हें आजाद छोड़ दिया जाए कि आप आजाद है, आप इस काम को अपने हिसाब से कर लीजिए, तो वो बहुत ज्यादा उसके अंदर अपने एफर्ट्स डालते हैं और खुशी खुशी वो काम करते हैं। लेकिन अगर उन्हें दबा दिया जाए, उनकी फ्रीडम को छीन लिया जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। ठीक है, और वो कभी किसी से मदद मांगना पसंद नहीं करते, खुद को ही वो मोटिवेट करते रहते हैं। ये नहीं कि उन्हें कोई और आके मोटिवेट करेगा, खुद को ही कर लेते हैं। लेकिन उनके अंदर एक भाव होता है कंपटीशन का, हर जगह कंपटीशन उनको चाहिए होता है, मतलब खुद ही वो कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। मान लीजिए ऑफिस में है, उनके कॉलीग उनसे बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके फ्रेंड उनसे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना आ जाती है कि मैं भी क्यों नहीं कर सकता, मैं भी करूं, इससे अच्छा मैं करके दिखाऊं। तो एक थोड़ा सा जैसे ईर्ष्या या जलन उसमें आके, या मतलब कंपटीशन करने लग जाते हैं वो सामने वाले से, कि मैं भी क्यों ना करूं, ये सब जो सब कर रहे हैं, क्यों मैं भी क्यों ना करूं इस काम को, इस तरह से आ जाते हैं। और जब भी वो किसी काम को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं, मान लीजिए किसी काम पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, तो वो परफॉर्मेंस और भी अच्छा करते हैं, उस काम को और भी अच्छा वो करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर होती है, पब्लिक में स्पीक करना, पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं, और मनी से ज्यादा अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को वो ज्यादा महत्व देते हैं, कि मनी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट उनकी उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कहीं भी हो, ऑफिस में हो, घर पे हो, कहीं भी हो, उन्हें अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ज्यादा प्यारी होती है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा ही मैं बता रही हूँ समय कम की वजह से। उसके बाद आते हैं हम 2 नंबर पर, यानी कि अगर किसी का सक्सेस नंबर 2 होता है तो वो कैसे होते हैं? दयालु होते हैं, बहुत ज्यादा नर्वस
जल्दी हो जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। मतलब अगर सामने वाला इमोशनल है तो वो उसको देखकर वो खुद ही इमोशनल हो जाते हैं, इतने वो इमोशन से भरे हुए होते हैं। और बहुत ज्यादा सरल, सौम्य होते हैं, दूसरों के दर्द को समझने वाले होते हैं। और अगर वो धरती पे जो आए हैं, उनका जो मोटिव है वो है दूसरों को समझना, कि दूसरे के इमोशंस को समझना, दूसरे के दुख को समझना और फिर उसको दूर करने का प्रयास करना। ये इनका एक मतलब वो होता है, धरती पर आने का उनका जो काम होता है। ठीक है। भाग दौड़ पैसे, ऐसा तो लगी रहेगी, इनका जो माइंड में थॉट होते हैं क्या होते हैं, अरे भाग दौड़ पैसे के लिए तो लगी रहेगी, पहले मैं दूसरों को समझ लूं। ठीक है ना। तो दूसरे अगर दुखी हैं तो पहले उसको देखेंगे, उसके बाद वो अपने पैसे के लिए या इस तरह से भाग दौड़ करना पसंद करते हैं, इंसानों को समझने का ज्यादा प्रयास करते हैं। रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होते हैं, अपने घर परिवार आदि को अपना पूरा समय देते हैं, उनके इमोशंस को समझते हैं और गुड लिसनर होते हैं। देखिए, जो सुनेगा, दूसरे सामने वाले के दुख को जो सुनेगा, वही सामने वाले को समझ पाएगा। अगर कोई हमारे पास आके अपने परेशानी बता रहा है और हम उसको नहीं सुन रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हम उसके दुख को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए ये सुनते हैं सामने वाले की, तो इसलिए ये गुड लिसनर होते हैं। और ये अपनी बैलेंस बना के चलते हैं अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, अपने मनी में, सब चीज में। 25 साल की उम्र से पहले पहले ये बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, मतलब दूसरों दोस्तों में रहना, इस तरह से परिवार या समाज में रहना इस तरह से। लेकिन एक शादी के बाद या बच्चों बच्चों के साथ फिर वो सिमट के रह जाते हैं, यानी कि बस मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इस तरह से। मतलब फिर वो सोशल इतना नहीं रहते, अकेलेपन में आ जाते हैं, अपने आप को समेट लेते हैं और अपनी उसी दुनिया में वो खुश रहते हैं। ठीक है। इस तरह से फिर उसके बाद आता है तीसरा नंबर। तो अपने आप को मिलाते जाइए, कौन फर्स्ट पे है, कौन सेकंड में है और कौन अब थर्ड पर आने वाला है। ठीक है। अब थर्ड नंबर वाले कैसे होते हैं, डायनेमिक होते हैं। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वह बहुत अच्छी होती है, और मतलब जहां जाते हैं वो वैसे ही अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे अगर पार्टी में जाते हैं तो पार्टी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं तो दोस्तों के साथ बन जाते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चों जैसे बन जाते हैं, ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस में जैसे एक सीरियस बिल्कुल काम करने वाले इंसान होते हैं उस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं। मतलब हर परिस्थिति में वो अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये क्या है, कभी भी अपने आप को खुद ही पहचान नहीं पाते कि इनके अंदर कितनी पोटेंशियल है। और सामने वाले इनको समझ सक जाते हैं कि इनके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितना इनके अंदर ज्ञान है, कितनी इनके अंदर छुपी हुई चीजें हैं, लेकिन ये खुद को कभी भी दिखाते नहीं है। 3 नंबर वाले हमेशा एक जैसे बहुत ही लाइट रहते हैं, जैसे कि सामने वाला इनको क्या करता है, टेक ऑफ ग्रांटेड ले लेता है, इनकी इज्जत नहीं करता। वो सोचता है ये तो एवे ही है, लेकिन ये जब अपनी दिखाने पर आते हैं अपनी पोटेंशियल को, तो फिर पूरी तरह से दिखा भी देते हैं। ठीक है। इस तरह से ये होते हैं, और एंटरटेन करते रहते हैं सामने वाले को, सामने वाले के अनुसार मतलब खुद को चलाते हैं। लेकिन अगर सामने वाला इनकी रेस्पेक्ट नहीं करता या फिर इनको धोखा देता है, तो ये क्या करते हैं, फिर उसको किस तरह से हैंडल करना है वो भी इनको आता है अच्छी तरह से। ठीक है। और बहुत ज्यादा मूडी होते हैं। अगर ये डिप्रेस हो जाते हैं तो इनका जो सबसे ज्यादा इनके पास होते हैं वो होते हैं इनके परिवार वाले और इनके दोस्त। जब भी ये अपने आप को डिप्रेस महसूस करते हैं तो यही इनके सबसे ज्यादा काम आते हैं। और इनको जो मोटिवेट कर सकते हैं वो इनके दोस्त होते हैं और साथ ही साथ इनके परिवार वाले, क्योंकि जो रिश्ते हैं परिवार और जो मित्र इनके हैं वो इन्होंने कमाए होते हैं, ऐसे ही नहीं होते हैं इनके वो रिश्ते। तो वो इनको हमेशा क्या करते हैं, इनके जब भी दुख का समय इनके पास आता है तो इनको मोटिवेट करते हैं, इनको संभाल लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है। तो क्या आप ऐसे हैं 3 नंबर वाले, बताइएगा मुझे जरूर लिख के एक दो कमेंट में। 3 मैं बता चुकी हूँ, कोई तो होगा ही। आप ही हो। मैं हाँ ना। मैं खुद को क्या बताऊं। हम चलिए। महसूस हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। हम महसूस कर रहे हैं ना आपकी बातें। अच्छा।
चलिए ठीक है। मैं तो देखिए खुली किताब हूँ, सब मुझे जानते हैं, सब मुझे पढ़ सकते हैं आराम से। मेरा कोई ऐसे नहीं है छिपाओ, सब मैं तो खुली किताब हूँ पूरी दुनिया के सामने। दीदी फिर एक उसके मिनट। दीदी एक मिनट, आप 1 से 9 तक बताओगी, फिर आगे के अंक वालों को कैसे लेना? आगे अंक बचे कहाँ है दीदी? 1 से 9 ही तो है। हाँ, फिर नहीं नहीं, जिनका कुछ 12 11 आता है, 12 आता है, इलेवन और उन्होंने क्या करना? नहीं, 12 वाला बताया तो 1+2 कर दीजिए लास्ट में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? तो वो आपका क्या हो जाएगा, 3 ही आ जाएगा आपका। ठीक है ना? सारे 9 के बाद जितनी भी संख्या है उनको जोड़ लीजिए, लास्ट वाली एक डिजिट में ले आइए। ठीक है? सिर्फ 11 और 22 जिसका आता है बस वो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है? हाँ। अब उसके बाद है 4 नंबर। 11 आए तो क्या करें, अभी आए बता रहे हैं, 11 आए तो क्या करेंगे। पहले 1 से 9 तक सुन लीजिए, फिर 11 और 22 का। ठीक है? जो 4 अंक आया, किसी का अगर सक्सेस नंबर 4 आता है तो वो क्या होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। सबसे ज्यादा ईमानदार 4 नंबर वाले ही होते हैं। आंख बंद करके इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ये इतने ईमानदार होते हैं। और बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होते हैं, काम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। इनसे ज्यादा फोकस्ड इंसान कोई नहीं होता काम करने में। मैनेजमेंट स्किल इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं ये सारा का सारा कुछ। ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा कर सकते हैं सारी चीजों को, बल्कि करते हैं। अगर सामने वाला नहीं कर रहा तो उनको भी ज्ञान दे देंगे कि हर चीज को तरीके से रखो, ये आपने ऐसे नहीं किया, ये आपने ऐसे नहीं किया। तो इस तरह से सामने वाले को भी क्या करते हैं, ज्ञान बांटते रहते हैं। ऑर्गेनाइज करने का खुद तो रहते ही हैं। इनका जितना भी हिसाब है सब लिखित में होता है। कोई इनसे कभी भी किसी भी समय का हिसाब पूछ ले, वो सारे के सारे इनके पास पेपर्स हमेशा मौजूद होते हैं। इतने ऑर्गेनाइज होते हैं, हर चीज इनकी लेखा जोखा हिसाब किताब बहुत पक्का इनका होता है। ठीक है? बात, लेकिन इनके अंदर लेक्चर तो बहुत दे सकते हैं सामने वाले को, लेकिन अपनी ही बात को सामने वाले को नहीं समझा पाते। मान लीजिए ऑर्गेनाइज के लिए तो दे देंगे लेक्चर, लेकिन इनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती कि आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, अपनी ही बात को नहीं बता पाएंगे। 2 बिंदु तक बता देंगे, अब बतानी 8 है तो वो 2 तक ही बता पाएंगे। आगे की इनकी गोल हो जाएगी। जब तक 8 पर पहुंचेंगे तब तक वो समय निकल जाएगा बताने का। ठीक है ना? इस तरह से होते हैं ये, मतलब अपनी बात को अच्छे से समझा नहीं पाते। उसके बाद टीम वर्क इन्हें बहुत पसंद होता है, टीम के साथ काम करना बहुत पसंद होता है इनको। और टेक्निकल चीजें जैसे इंजीनियर हो गए, इस तरह से कि कहीं पर भी आपको क्या कहते हैं उसकी स्क्रू की जरूरत है तो वो काम इनको करना बहुत पसंद है। घर की जितनी भी टूट फूट हो जाए, बिजली का काम हो जाए, सब इनसे करवा लीजिए, बहुत पसंद आता है इनको। टेक्निकल काम में अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं और उसी काम में इनको अच्छा भी बहुत लगता है, टेक्निकल काम। ठीक है? अटैच जल्दी हो जाते हैं किसी से भी, बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, लेकिन जितनी जल्दी अटैच होते हैं उतनी ही देर से डिटैच हो पाते हैं। एक बार अगर किसी से अटैच हो गए तो फिर उससे कभी भी जीवन भर डिटैच नहीं हो पाते। बहुत मुश्किल होता है इन्हें किसी को भी अपने से दूर करना। अगर इनके दिल पे कोई चोट कर दे तो उसको जिंदगी भर ये भूल नहीं पाते। बहुत मुश्किल होता है कि ये उसको भूल पाए या उसको माफ कर पाए। दिल पे लगी हुई चोट को ये कभी भी भूल नहीं पाते। ठीक है? उसके बाद आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर वाले कैसे होते हैं, जिनका भी सक्सेस नंबर 5 आता है, बहुत ज्यादा फियरलेस होते हैं। आकांक्षा बैठी है, अच्छा यहाँ पर। बहुत अच्छे आकांक्षा। जो फियरलेस 5 अंक वाले होते हैं, जैसे ये 4 नंबर मेरे हस्बैंड का भी है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, उनका भी ऐसे ही है मेरा बिल्कुल। भी, मेरा भी। अरे वाह। अरे वाह। तो आपसे कितना रेजोनेट हुआ ये बताइए। 90%। थैंक यू। नाइन्टी बस मैं परसेंट बट टूट टूट फूट का काम नहीं कर सकती, मेरे को मैकेनिकल वर्क नहीं आता। बाकी बिल्कुल सब सब वो ऐसे। जेंट्स में आता है ना, मतलब वो टेक्निकल काम की हर चीज की तोड़ा फोड़ी ये वो ठीक है। किसी के रिश्ते टूटे हुए हैं तो मैं जोड़ सकती हूँ, घर की टूट फूट नहीं कर सकती। आकांक्षा का 99% मैच हुआ है। वेरी गुड। बहुत अच्छे। अरे मेरा नंबर का बिल्कुल 100% हो गए मैच, इसीलिए मैं चुप हो गई। कौन सा नंबर था तीन दीदी आपका? 3 नंबर। अच्छा, 3 मेरा भी था। चलिए अब 5 वाले बताएंगे। ठीक है, मैं 5 नंबर का बताने जा रही हूँ।
फियरलेस होते हैं, किसी से नहीं डरते, किसी से इनको डर नहीं लगता। एडवेंचर इनको बहुत पसंद होता है, घूमना, एडवेंचर। एक तो ऐसे ही है कि पैदल घूमना, एक एडवेंचर के साथ घूमना, कि कभी पहाड़ों पर जाना, कभी कुछ नए नए एडवेंचर इनको बहुत पसंद आते हैं। और टाइम के अकॉर्डिंग खुद को बदल लेते हैं। जैसे टाइम होता है, जैसा समय देखते हैं, जैसा सामने सिचुएशन देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग तुरंत खुद को बदल लेते हैं। और याद किया जाए ऐसा कुछ काम करके जाना चाहते हैं अपने इस दुनिया से, कि मुझे बाद में लोग याद रखें। ये इनकी हमेशा एक थिंकिंग होती है कि लोग मुझे जाने के बाद मुझे याद रखें, इस प्रकार से ये सोचते हैं। कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, छोटे से इनका काम नहीं चलता, क्योंकि कहा है मैंने जैसे एडवेंचर इनको बहुत पसंद है, तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं हमेशा अपनी लाइफ में, छोटा मोटे से इनका कोई काम नहीं चलता। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना इनको बहुत पसंद है। मान लीजिए कोई पार्टी है तो चाहेंगे कि सबकी निगाहें इन्हीं के ऊपर हो, हर कोई इनकी तारीफ करे। तो इस प्रकार से इनको बिल्कुल अलग दिखना, अपने आप को अलग दिखाना, और तारीफ को इनकी करे, ये इनको बहुत पसंद आता है। जीने का अंदाज इनका बिल्कुल अलग होता है, सारे तौर तरीके इनके बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ भी फिक्स नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता, कल क्या होगा इन्हें कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं सोच के चलते, बस जो जैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते चले जाते हैं। और फ्रीडम इनको बहुत पसंद होती है, पैसा इनके लिए बहुत जरूरी होता है। और मनी मेकर होते हैं, बचपन से ही मनी मेकर होते हैं, पैसा कैसे बनाना है, पैसा कैसे कमाना है, ये इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। एक साथ कई मनी सोर्सेज भी होते हैं, मतलब कई तरीके से मनी को किस प्रकार से कमाया जा सकता है, पैसे को कई कई अलग अलग तरीकों से ये पैसा कमाते हैं। तो इनकी जो लाइफ है वो सारी की सारी इसी पर होती है, किस तरह से पैसा कमाया जाए, किस तरह से उसको खर्च किया जाए, अपने ऊपर किया जाए। फ्रीडम, एडवेंचर, ये सारी चीजें इनको बहुत पसंद होती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है 6, जिसका भी सक्सेस नंबर 6 है। वो काम को लेकर बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, कि हर चीज में उन्हें बिल्कुल परफेक्ट काम चाहिए, कोई चीज ऐसे से ऐसे नहीं होनी चाहिए, इधर से उधर। ईमानदारी के साथ काम करना पसंद करते हैं। हेल्थ और फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, कि यानी कि फैमिली में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इनकी हेल्थ कभी भी बिगड़नी नहीं चाहिए। तो अपनी हेल्थ और फैमिली, इन दोनों को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। साथ ही साथ खुद को डिसअपॉइंट करके दूसरों की मदद करते हैं, कई बार इतनी मदद कर देते हैं सामने वाले की कि खुद को भी, चाहे अपनी मतलब किसी भी प्रकार की कमी रह जाए, लेकिन सामने वाले की फिर भी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और कोई भी चीज अगर डैमेज हो जाए, मान लीजिए कोई इनसे नाराज हो जाए, या कोई भी चीज इनकी डैमेज हो जाए, घर की भी कोई वस्तु डैमेज हो जाए, या कुछ भी इनका डैमेज हो जाए, उसे जल्दी से जल्दी ठीक कर लेंगे। रिश्ते हो उनको भी जल्दी से जल्दी ठीक कर लेंगे, कोई सामान टूट फूट गया है उसको भी जल्दी से ठीक कर लेंगे। मतलब डैमेज चीज इनको पसंद नहीं है, सारी की सारी डैमेज चीज चाहे वो किसी भी चीज में हो, उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर लेते हैं। हर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपके पास। आपकी कोई बड़ी से बड़ी समस्या है, तो जिसका सक्सेस नंबर 6 है उनके पास चले जाइए, तुरंत चुटकियों में वो आपको हल करके आपकी समस्या का समाधान बता देंगे। इतने इनके पास समस्या का समाधान होता है। ठीक है। हर सिचुएशन, क्योंकि इनकी एक नेचर होती है ऑब्जर्व करने की। जब भी ये क्या कहते हैं, बचपन से ही हर चीज में ऑब्जर्व करेंगे, हर चीज को, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी भी हर एक चीज को ऑब्जर्व कर लेंगे और वो दिमाग में बिठा लेंगे। और जो इनका ये ज्ञान है वो कहीं ना कहीं काम आएगा। मान लीजिए फिर कभी कोई इनके पास आया और इस समस्या को लेकर आया, तो वो तुरंत उनके दिमाग में से अपने आप क्लिक हो जाएगी और वो सामने वाले को तुरंत बता देंगे उस समस्या का समाधान। तो इस प्रकार से ये होते हैं घूमने के माउंटेन लवर होते हैं। माउंटेन पर जाना, पहाड़ों पर जाना उनको इनको बहुत पसंद होता है। और सक्सेस को अपनी ओर बिल्कुल मैग्नेट की तरह खींच लेते हैं, जैसे एक मैग्नेट होता है, इसी प्रकार से सक्सेस को क्या करते हैं, अपनी ओर ये पूरी तरह से खींच लेते हैं। और सबसे अच्छा, जितने भी सक्सेस नंबर होते हैं, सबसे अच्छा नंबर ये 6 ही माना जाता है। सक्सेस नंबर 6 सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है। क्योंकि हर प्रकार से हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये इनके अंदर एक गुण होता है। चाहे वो रिश्ते हो, रिश्तों को भी अट्रैक्ट कर लेंगे, चाहे वो मनी हो, मनी को भी अट्रैक्ट कर लेंगे, कुछ भी चीज हो उस चीज को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है 7 नंबर।
जो कि बहुत लॉजिकल होते हैं। जिनका भी सक्सेस नंबर 7 है वो बहुत लॉजिकल होते हैं। हर काम को क्या कहते हैं, पहले सोचते हैं फिर करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, बहुत जीनियस होते हैं दिमाग से। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज को पहले नाप तोल कर तब वो काम करना पसंद करते हैं। और अपनी लाइफ में कंपेयर नहीं करते किसी से भी, कि उसकी ऐसी है तो मेरी ऐसी क्यों नहीं है, कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे अपनी लाइफ को। जैसी उनकी लाइफ है उनको वैसी ही पसंद होती है। बहुत ज्यादा रहस्यमयी होते हैं, कोई भी इनको समझ नहीं सकता कि ये कितने रहस्यमयी है। सामने से बिल्कुल ये एकदम से सीधे साधे दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, कोई भी नहीं जान पाता। मान लीजिए कोई सीधा साधा इंसान है, कोई नहीं जान पाएगा ये कितना पढ़ा लिखा इंसान भी होगा। इस तरह से होते हैं, मतलब जो ये दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा रहस्यमयी होते हैं, इनकी अपनी ही लाइफ चलती है, अपनी ही दुनिया चलती है। ठीक है, वही जैसे मैंने कहा बिल्कुल देखने में सिंपल होते हैं, लेकिन दिमाग से बहुत ज्यादा ये तेज होते हैं। मतलब दिमाग में तेज वाला वो तेज नहीं, कि दिमाग में बहुत ज्यादा इनके थॉट्स आते रहते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना, बहुत ज्यादा इस तरह से ये रहते हैं। सालों साल आपके साथ रहेंगे फिर भी इनके मन में क्या चल रहा है आप इनको जान नहीं पाएंगे, चाहे वो आपके साथ सालों साल हो। इस तरह से होते हैं कि आप इनके मन की था को नाप नहीं पाओगे कि ये किस तरह से हैं। ठीक है, यानी कि जो आप उनके बारे में सोचते हैं उनसे बिल्कुल ही उलट होते हैं 7 नंबर वाले। आपके साथ रह रहे हैं, आप सोचते हैं मतलब बहुत सीधे इंसान हैं, मतलब छुपे रुस्तम होते हैं। छुपे रुस्तम होते हैं, छुपे रुस्तम भी कह सकते हैं। ठीक है, सोच कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, और हर चीज को एनालाइज करने के बाद ही उसमें तब वो निर्णय लेते हैं। ये नहीं कि एकदम से कोई चीज आई और उसमें एकदम से उन्होंने निर्णय ले लिया, ऐसे नहीं होते। पहले उसको बारीकी से उसकी सारी लाभ हानि सारी चीज देखेंगे, उसको पूरा एनालाइज करेंगे, उसके बाद जाके तब वो उस पर कोई भी निर्णय लेते। ठीक है, और उसके बाद आता है 8 नंबर, जो बहुत ज्यादा, हाँ, 8 नंबर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। 8 नंबर वाले बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और खुद का ओपिनियन रखते हैं सामने। इसलिए ये कभी भी स्टैंड लेने भी जानते हैं, यानी कि अपना ओपिनियन रखते हैं तो अपने लिए स्टैंड लेना भी जानते हैं। ये नहीं कि भाई मैं नहीं, अपने लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होता। ये अपने लिए स्टैंड लेना भी जानते हैं, कि कोई भी सिचुएशन है कि अपने लिए बोल जाएंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, इस तरह से। ठीक है, और पैसों की वैल्यू करते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना नहीं जानते, क्योंकि ये मेहनती होते हैं, पैसा देर से आता है, तो उसकी क्या कहते हैं, उसको मैनेज करना नहीं जानते कि उसको खर्च कैसे करें, या उसको संभाल के कैसे रखें, या कितना सेव करें, इस तरह से। ठीक है, फ्रीडम भी इनको पसंद है, बहुत अच्छे लवर भी होते हैं, पावर ऑफ रेस्पेक्ट भी होती है इनके पास, बड़ा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिनसे जिन्हें की दुनिया इन्हें याद रखे, ये भी ऐसे ही होते हैं। और इनको मनी प्रॉब्लम रहती है, शुरू में रहेगी थोड़ी बहुत, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद इनकी मनी प्रॉब्लम दूर होती है। फैमिली हेल्थ सेल्फ मेड पर्सन होते हैं ये। ठीक है, यानी कि फैमिली से प्यार करते हैं, अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, और सेल्फ मेड यानी कि अपनी ही मेहनत से अपनी जिंदगी बनाने वाले होते हैं, अपने जीवन को संवारने वाले होते हैं अपने हार्ड वर्क करने से। इस तरह से 8 नंबर हुआ। अब जो 9 नंबर है उसको देख लेते हैं, उसके बाद 11 और 22। 9 नंबर बहुत ज्यादा नेचुरल होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, आर्ट लवर होते हैं, टीचर होते हैं, लीडर होते हैं, और ह्यूमैनिटी के लिए काम करने वाले होते हैं, मानवता के लिए काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, 9 नंबर वाले जैसे कि कुछ भी है, मान लीजिए समाज में ही कोई काम है तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे कि अच्छा ठीक है हमें कोई जिम्मेदारी दे दो, काम दे दो, हम कर लेंगे। यानी कि इनका दिमाग ये रहता है कि मैं मानवता के लिए कुछ ना कुछ करके चला जाऊं, इस प्रकार से। प्रेजेंट में जीते हैं, क्या तो पास्ट था क्या फ्यूचर है इनको कोई मतलब नहीं, जो प्रेजेंट है बस अपने प्रेजेंट में जीते हैं। जो सीखते हैं वो दूसरों में बांटते हैं, हमेशा अपने ज्ञान को बांटते रहते हैं, जो भी सीखा वही बांट देते हैं, और मतलब जन्म से ही एकदम से नेचुरल टीचर होते हैं। ठीक है, और ज्ञानी बहुत होते हैं,
फुल ऑफ मैजिक से भरी हुई लाइफ को ये जीते हैं, यानी कि इनकी जो लाइफ होती है पूरी की पूरी मैजिकल लाइफ होती है, पूरा का पूरा मैजिक से भरी हुई इनकी जिंदगी होती है। और लोगों से कनेक्ट बहुत जल्दी होते हैं, किसी से भी कनेक्ट हो जाते हैं जल्दी से, और दूसरों के घर जैसी फीलिंग दे जाते हैं। यानी कि अगर इनके साथ कोई दूसरा बंदा है सामने वाला और अभी अभी मिला है, उससे इतनी बातें कर लेंगे, उसको इतना इंप्रेशन दे देंगे, इतना उसके साथ घुल मिल जाएंगे कि वो सोचेगा न जाने मैं तो इनको कब से जानता हूँ। मतलब बिल्कुल उनको घर वाली फीलिंग इनके अंदर दे देते हैं, सामने वाले को इतना खुश कर देते हैं, क्योंकि कनेक्शन जल्दी बना लेते हैं सामने वाले से। ठीक है ना, इस तरह से ये होते हैं। और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी ये होते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव होते हैं तो सब लोग इनकी तरफ वैसे ही अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं। नीना जी का भी बहुत अच्छा रहा, 8 नंबर था उनका, और वो कह रही है 99% मेरा ठीक है। बहुत अच्छी नीना जी, धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ मैंने 1 से 9 तक वाले बताए। अब ट्विस्ट आता है 11 वाला और 22 वाला। तो देखिए जिसका 11 है, वैसे तो एक तरह से वो 2 हो गया, है ना। तो जो 2 है, उस जो हमने 2 वाला बताया वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि मास्टर नंबर है तो कुछ तो नया होगा ना। तो जो 2 वाले हमने जितने भी बताए हैं आपको, वो सब तो इसमें ऐड करेंगे ही करेंगे 11 वाले में। लेकिन 11 वाले में थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, थोड़ी सी और क्वालिटीज इनके अंदर होती हैं। तो वो क्या होती हैं, वो देखिए 11 वाला लिखिए। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, जितनी भी इनकी इंट्यूशन पावर है बहुत अच्छी होती है। और बहुत ज्यादा ड्रीमी होते हैं, सपने बहुत देखते हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये चीजें इनके साथ और ऐड कर लीजिए, और साथ में जो 2 नंबर वाला हमने बताया वो भी ऐड कर लीजिए 11 वाले में। ठीक है, देखिए 11 मास्टर नंबर है तो इंट्यूशन पावर अपने आप ही अच्छी होगी। ठीक है ना, और ड्रीमी होंगे, जो जब ड्रीमी होंगे तभी इनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, सारी चीजें एक दूसरे से रेजोनेट करती हैं। सेंसिटिव होंगे, आर्टिस्ट होंगे, इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसी तरह से जो 22 वाला हमने मास्टर नंबर बताया, उसमें आप 4 अंक वाला जो हमने आपको बताया वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ 22 में और क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इनका जो नेचर होता है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं। चीजें समझ में नहीं आए तो वो काम में हाथ नहीं डालेंगे। मान लीजिए कोई इनको काम बताया जाए और उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मना कर देंगे, लेकिन उस काम में कभी भी हाथ नहीं डालेंगे। ठीक है, और वक्त से आगे थोड़ा सा ये चलने का प्रयास करते हैं, यानी कि जो समय चल रहा है, जो जैसा काम करना है उससे आगे आगे और ज्यादा आगे आगे चलने का प्रयास ये करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज होती हैं 22 नंबर में, आप ऐड कर लीजिए, और साथ ही 4 नंबर वाली जितनी भी क्वालिटीज है वो तो इनमें होती ही होती। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था हमारा सक्सेस नंबर 1 से 9 तक, और साथ ही साथ मास्टर नंबर 11 और 22 का। काफी लोगों ने यहाँ पे बताया कि उनका रेजोनेट अच्छे से हुआ है। 90 से 99% तक लोगों का यहाँ रेजोनेट हुआ है, किसी का 90 तो किसी का 99, और किसी का बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हैंड रेज अभी हम बाद में लेंगे, आज बिल्कुल भी समय नहीं है। अभी हमें विजन बोर्ड भी बनवाना है, और उसके बाद दीदी की हीलिंग भी चलेगी। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं विजन बोर्ड की ओर। सभी लोग अपने अपने कागज लेकर आए हैं। तो देखिए जैसे हमने कहा था, या तो आप इस तरह से अपना बनाकर रखेंगे, या फिर आप ये हार्ट शेप वाला, क्योंकि इच्छाएं कहाँ होती हैं, आपके मन में होती हैं, तो ये आप अपने इस तरह से बना लीजिए। ठीक है, हाँ, देखिए कितना सुंदर दिल है इनका, सिंधु जी का। बिल्कुल लाल लाल बना दिया, प्रेम से भरा हुआ। बहुत अच्छे। हाँ, हमने तो एनवेलप बना लिया, मैंने कहा एनवेलप में सब कुछ डाल दिया। कहाँ है आपका, आप दिखाइए। ये अरे वाह, मैंने अरे मैंने वाह, कहा बहुत अच्छे। प्रीति जी ने तो कितना सुंदर डेकोरेट किया है, और ये अंजू जी ने तो देखिए कितने सारे दिल बना लिए हैं। 3 2 5 10 दिल बना लिए उन्होंने, तो 12 बनाती ना, एक एक महीने का एक दिल बना लेती। 2 महीने के रेस्ट करने वाली है अंजू जी आप। बहुत अच्छी।
सभी ने देखिए यहाँ पर बनाए हैं, सभी के हम नहीं देख पा रहे हैं लेकिन। और जिनकी वीडियो बंद है, अगर आज वो वीडियो ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उन्हीं के लिए। ठीक है, नहीं चलिए। तो उनको खुद ही देख के खुश होना पड़ेगा अपने आप को, हाँ, जिन्होंने बनाए और वीडियो ऑन नहीं नहीं फिर करेंगे। हीलिंग भी नहीं पहुंचेगी ना दीदी की, नीता हाँ दीदी की हीलिंग भी नहीं पहुंचेगी उन तक। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, आपने विजन बोर्ड बना लिया, मतलब ये पेपर आपका तैयार हो गया। अब 2024 आने वाला है, तो आप लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो आप टारगेट सेट करते होंगे कि हमारा 2024 का ये लक्ष्य है कि हमें ये चीज करनी है। मान लीजिए आपने कोई जाप ही रखी है कि मैं ये जाप है, मैं 1.25 लाख बार जाप करूंगा, या मैं ये महीने में ये कार्य करूंगा। तो इस तरह से छोटे मोटे कोई ना कोई आपके क्या कहते हैं टारगेट्स हैं। अगर वो टारगेट्स हैं आपके, तो आप वो लिख लीजिए फटाफट फटाफट। सबसे पहले आप टारगेट्स लिखेंगे अपने, और उसके बाद आप अपनी इच्छाएं लिखेंगे कि आप क्या चाहते हैं 2024 से। ठीक है, जो दिल बनाया उसके अंदर लिख लीजिए, और जिसने अलग अलग बनाए हैं लिफाफे अपने, वो उस तरह से कर सकते हैं। अलग अलग पेन का यूज भी कर सकते हैं, जैसे अगर कोई मनी से रिलेटेड आपकी कोई इच्छा है तो उसको आप ग्रीन पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े लाइन में ना लिख के छोटा छोटा लिख लीजिए, बहुत बड़ी लाइन में नहीं लिख के, ताकि आपके पास क्योंकि स्पेस कम है और आपको चीजें ज्यादा लिखनी है, तो बस दो दो तीन तीन शब्द में कि हमें जैसे जाप करनी है तो जाप लिख लीजिए, या फिर कुछ और कि बेटे की शादी हो जाए तो शादी, बेटे की शादी ऐसे लिख लीजिए। मतलब इस तरह से जिसकी जो भी इच्छाएं हैं, या कोई स्पिरिचुअल अपनी ग्रोथ चाहता है तो वो, बिजनेस ग्रोथ चाहता है तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, अपनी इंट्यूशन पावर कोई बढ़ाना चाहता है तो वो भी लिख सकते हैं, हीलिंग बढ़ाना चाहता है वो भी लिख सकते हैं। मैं आपको बताती जा रही हूँ कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, हर तरह से आप लिख सकते हैं। या फिर बच्चे की जॉब लगाना चाहता है कोई कि मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, बच्चा पास हो जाए, या इस तरह से कोई बच्चा वीक है पढ़ाई में, आप चाहते हैं उसके अच्छे मार्क्स आ जाए, कोई 10th में है कोई 12th में है, तो वो भी लिख सकते हैं। जो भी इच्छाएं हैं आपकी, जो भी आपके मन में इस वक्त आ रही है, लिख लिख डालिए, सारी लिख डालिए। साथ ही साथ अपने टारगेट्स भी लिख लीजिए कि मैं ये टारगेट अपने अचीव करना चाहता हूँ अगले साल के लिए। शिक्षा के लिए रंग पीला, येलो। वेट लॉस के लिए ऐसे कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है, वो तो सिर्फ मनी के लिए होता है, ग्रीन कलर। और तो आप कैसे भी कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर कलर कि वेट के लिए या ऐसे कुछ। लिख लिया सभी ने, क्या भी रहता है। हाँ, पेपर प्लेन लेना है, ये हमने बताया था, लाइनिंग वाले पेपर नहीं चलेंगे। स्वास्थ्य के लिए आप लिख सकते हैं बिल्कुल, हेल्थ बिल्कुल। यात्रा के लिए कलर देखिए, किसी भी चीज के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। वो तो सिर्फ मैंने मनी के लिए बता दिया कि आप ग्रीन कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी कलर से करेंगे, बस आपके भाव होने चाहिए आपके अंदर। ठीक है ना। ठीक है, हो गया सभी का।
अधिकतर सभी का हो गया लगभग। हो गया। हाँ, ठीक है। अब ये आपने लिख लिया है, यानी कि ये आपके टारगेट्स हैं और साथ ही साथ ये आपकी मन की डिजायर्स हैं जो आप चाहते हैं कि 2024 में हमारी पूरी हो जाए। कोई चीज आपकी अगर ऐसी इच्छा है जो आपने 2023 में सेट की थी लेकिन वो आपकी पूरी नहीं हुई, और अब आपकी क्या है, 2024 में आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो वो भी एक अलग से लिख सकते हैं कि ये 2023 में मैंने सोचा था लेकिन ये मेरा पूरा नहीं हुआ, तो वो अब 2024 में हो जाए। ठीक है। ठीक है। तो अब आप जितना भी आप सबने लिखा है वो सब आप अपने माइंड में याद रखेंगे कि ये सब चीजें हैं, पेपर आप अपना सामने रख लेंगे। अब जो आपको हीलिंग होगी वो नीता दीदी के द्वारा होगी, लेकिन सबसे पहले जो आपकी कोई इच्छा है अगर ऐसी कि आपने जो सोची और वो पूरी नहीं हुई 23 में, तो आप उसको क्या कहते हैं, अपने सबसे पहले अपने हार्ट पर हाथ रखेंगे, हार्ट चक्र पर। सभी लोग अपने हार्ट चक्र पर हाथ रख लेंगे। सभी लोग रख लें, जितने भी लोग हैं ऐसे रख सकते हैं। देखिए हार्ट चक्र, ऐसे हाथ रख लीजिए। हाँ, ठीक है ना। आंखें बंद कर लीजिए बिल्कुल। दीदी मैं शुरू करवा रही हूँ, इसी में आपको हीलिंग देनी है। हाँ हाँ। ठीक है, सभी की आंखें बंद करवा रही हूँ मैं। ठीक है, पानी वगैरह जो सबका रखना है अपना सामने रख लीजिए। दीदी इसी में शुरू कर देंगी अपनी हीलिंग। और अपने आपके अंदर ये इच्छाएं हैं जो आपने लिखा है वो सब आपके अंदर है, आपके हृदय के अंदर। ठीक है ना। और आपका लक्ष्य है, तो आपको खुद से ही संकल्प लेने हैं कि मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वह क्या है, मेरे 2024 में पूरे हो जाए। ठीक है। और साथ ही साथ जो भी मेरी इच्छाएं हैं हे प्रभु, अगर वह पूरी हो सकती हो तो वह पूरी कर देना। अगर प्रभु वह पूरी हो सकती हो तब करना, है ना। इस प्रकार से हम सोचेंगे, अपने आप को ध्यान में लाएंगे, अपना सारा ध्यान अपने हृदय चक्र पर, और साथ ही साथ उन प्रभु के चरणों में उनको स्थापित करते हुए अपने हृदय में, जिन भी प्रभु की आप आराधना करते हैं, जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं, उनको अपने हृदय में विराजमान करते हुए अपनी अपना सारा ध्यान समेट कर सिर्फ अपने हृदय पर लगाएंगे। आंख बंद करके अपना सारा ध्यान समेटते हुए जल्दी जल्दी, हाँ, अपना सारा ध्यान बस अपने हृदय चक्र पर, सिर्फ आप अपनी आती जाती सांसों को महसूस करेंगे और हृदय कमल पर विराजमान अपने प्रभु को करते हुए एक एक करके आपके सारे लक्ष्य, आपके सारे टारगेट आपके हृदय में, और साथ ही साथ जो आपकी इच्छाएं हैं उन्हें मन ही मन दोहराते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, मेरे अंदर इतना संयम आ जाए, इतनी दृढ़ता आ जाए कि मैं अपने सभी लक्ष्यों को पूर्ण कर सकूं। मैं जो भी मेरी इच्छाएं हैं वह पूरी हो सकें हे प्रभु। और साथ ही साथ इसी पोजीशन में रहते हुए नीता दीदी की हीलिंग। हे जिनेन्द्र देव, आपके चरणों में त्रिकाल नमन और वंदन। हे अखंड आकाश में फैली हुई दिव्य अलौकिक ऊर्जा और पवित्र आत्मा, आप सभी को मेरा बारंबार नमन और वंदन। आप सबके माता पिता गुरु और मेरे माता पिता गुरु को मेरा बारंबार नमन और वंदन। आप ऐसी धारणा करें कि आप आदिनाथ दादा के समो शरण में बैठे हैं और उनके दाहिने पैर के अंगूठे से एक श्वेत प्रकार की ऊर्जा निकल रही है, और वह श्वेत प्रकार की ऊर्जा भक्तांबर जी के हर एक श्लोक के द्वारा आपके पास आ रही है, आ रही है, आ रही है। और आपने जो भी संकल्प किए हैं, जो भी इच्छाएं की है, वो सब पूरी हो गई है, पूरी हो गई है, पूरी हो गई है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योदकं दलित पाप तमोमितानां सम्यग्
प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् ॐ ह्रीं नमो ह्रियन्तानं नमो जिनानं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा अप्रतिचक्रे पटविचक्राय जरों जरों नमः स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं क्रों ॐ ह्रीं नमः स्वाहा यशास्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्बुद्धबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्त हरेरुदारे स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं परं नमो ओहि जनानं जरों जरों नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिनं जरों जरों नमः स्वाहा। आदिनाथ दादा समूह शरण में बैठे हैं और अशोक वृक्ष के नीचे बैठ के हम हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए आदिनाथ दादा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उनकी कृपा अपने ऊपर बरस रही है। आप ऐसी धारणा करो कि आप आदिनाथ दादा के समूह शरण में बैठे हैं और अपने जो 24 आने वाला है उसके लिए जो भी आपने मनोकामना की है वो सब पूरी हो गई है, ऐसा ध्यान में लाना है। पूरी हो रही जाए ऐसा मत सोचो, पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। जिनके भी बच्चों की शादी की प्रॉब्लम है इस 24 में सबकी शादियां हो गई है। किसी को मनी प्रॉब्लम है, किसी को नौकरी का है, जो भी है A to Z तक जो भी प्रॉब्लम है वो सब प्रॉब्लम दूर हो गए हैं और हम बिल्कुल स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हो गए हैं। उच्चैर शोक तरु संश्रित मोन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त तमोमितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती ॐ ह्रीं वरं नमो महतवानं जिरों जिरों नमः स्वाहा ॐ नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहे मोहे सर्व सिद्धि संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो भगवते विजय जृंभय जृंभय मोहे मोहे सर्व सिद्धि संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो भगवते जय विजय जृंभय जृंभय मोहे मोहे सर्व सिद्धि संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा स्तोत्रं त्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निर्बद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पा धत्ते जनो इह कंठ गतामजस्रम् तम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी ॐ ह्रीं परं नमो सौवसाहुनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ नमो भगवतो महति महावीर वर्धमानानं बुद्धिऋषिनं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। हे आदिनाथ भगवान, आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से जो मीटिंग में जितने भी बैठे हैं उन सब की मनोकामनाएं पूरी हो गई है, पूरी हो गई है, पूरी हो गई है। जिनको भी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है तंदुरुस्त हो गए हैं, जिनके भी बच्चों की शादियों में रुकावट आ रही है वो शादियां हो गई है, सबके मनोरथ पूरे हो गए हैं, सब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ओम आदिनाथाय नमः। आचार्य मान तुंग सुरेश्वर की जय, श्री भक्ता मरमा स्तोत्र की जय। अब अपने दोनों हाथ रगड़ लो। जिनको जो भी प्रॉब्लम है, घुटनों की है, आंखों की है,
या अपने बेटों की तरफ जिनकी शादियां नहीं हो रही हो, अपने बेटों की तरफ ऐसे जहाँ है उस साइड पे ये ऊर्जा छोड़ दो। दीदी आप निहारिका की तरफ ऊर्जा छोड़ दो। ओम आदिनाथाय नमः। आचार्य माने तुंग सुरेश्वर की जय। श्री भक्तम्बर माँ स्तोत्र की जय। हे ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, रेकी शक्ति है, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, उन सबको मेरा धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय बहुत जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद नीता दीदी आपका, और बहुत बहुत ही अच्छी हीलिंग।